वेलकम्स टू बिरेन्स एकेडमी। आशा करछि आपण माने भलर थिबे आ कॉन्ट्रैक्ट टीचर एग्जाम पे प्रिपरेशन करते। ये क्लास नंबर 23 जिक मु किछि जीके क्वेश्चन नै छि वीडियो टिक लेंथी रहबे पेशेंस रे देखिबे। पाखापाखि 80टा क्वेश्चन अछि जे कि आपन पूरा कंप्लीट हे जिवो। हिस्ट्री सेक्शन न मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री रो जहाँ भी जीके आछिवो आपन गोटे क्वेश्चन ही भूल करिवेनी। तो वीडियो टी लास्ट जान देखिबे। जदि वीडियो भल लागिला ताले एमती मु ज्योग्राफी पॉलिटी रे मते कहबो मु एमती क्वेश्चन बनै कि आपन पय आनिबी। यदि आप मॉक टेस्ट जॉइन करिया चाहूँगी ताले ए नंबर रे कांटेक्ट करि परिबे। तो डिस्क्रिप्शन में मु लिंक दे देछि तो मॉक टेस्ट को आपन जाई परिबे। ता गोटे कथा मु आपन कहूछि एटा सब एग्जाम पय इंपोर्टेंट, खाली कॉन्ट्रैक्ट टीचर नै, जहाँ भी वन डे एग्जाम हबो सब एग्जाम पय इंपोर्टेंट। चलो स्टार्ट करिबा। फास्ट मु किछि पॉइंट नै छि तापर हम पॉइंट के डिस्कशन करिबा तापर क्वेश्चन को जिबा। जेमति कि इंपोर्टेंट पॉइंट जेमति एटी देखो देछि कोन ना द बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस ऑन 23 जून 1705 एट प्लासी वेस्ट बेंगल इंडिया। कला जो बैटल ऑफ प्लासी केबे हेतला हमर 23 जून 1757 प्लासी रे हेतला जे कि वेस्ट बेंगल। ये जो ये क्वेश्चन टा रिपीटेड क्वेश्चन जति कि डेट रे मु सेगुडा नै छि आपन पय बहुत ही इंपोर्टेंट हबो। नेक्स्ट जिमि देछि कला फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया रे वारेन हेस्टिंग हेतले केबे रु केते जान हेतले 1773 रु 1785 जान से रहितले। तापर आपन देछि जो 1877 रे क्वीन विक्टोरिया जो थिले टुक द टाइटल ऑफ एम्प्रेस इंडिया। एम्प्रेस इंडिया रे टाइटल से नैथिले क्वीन विक्टोरिया 1877 रे। इंडियन नेशनल कांग्रेस केबे फॉर्म हेतला ना 1885 रे इंडियन नेशनल कांग्रेस आपनकर फॉर्म हेतला। वेरी इंपोर्टेंट। 1905 रे जो कर्जन वाइसराय आ गवर्नर जनरल थिले से पार्टीशन जो प्रोविंस ऑफ बेंगल पार्टीशन ऑर्डर देथिले केबे ना 1869 रु 1905 रे हमर पार्टीशन हेतला। जालियनवाला बाग मास्कर जो केबे हेतला ना 13 अप्रैल 1919 रे हेतला। जान ई सब रिपीटेड क्वेश्चन सित पय एटा पॉइंट करिक नै जे आपन पय देखि जालियन बाग मास्कर केबे हेतला ना 13 अप्रैल 1919 रे हेतला। तो मार्च 31 रे गांधी यूरिन पैक्ट साइन हेतला एटा अपन जानथिबे। क्विट इंडिया मूवमेंट केबे स्टार्ट हेतला बाता हम कहि परबा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इंडिया रे केबे स्टार्ट हेतला ना अगस्त 1942 रे स्टार्ट हेतला। तब 3 जून 1947 रे लॉर्ड माउंटबेटन जे थिला हम लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से पार्टीशन ब्रिटिश इंडिया एम्पायर को सेक्युलर इंडिया एंड मुस्लिम पाकिस्तान को पार्टीशन करिवार ऑर्डर देथिले कि लॉर्ड माउंटबेटन ऑन 3 जून 1947। लास्ट पॉइंट एथिरे 14 अगस्त पाकिस्तान वाज डिक्लेयर्ड ए सेपरेट नेशन। कला 14 अगस्त रे पाकिस्तान को सेपरेट नेशन डिक्लेयर करा गला। यदि आपन को जानि छथि आपन का रिवीजन भी हे जाउथिबो। मिडनाइट रे ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया बिकम एन इंडिपेंडेंट नेशन। कला 14 अगस्त से पाकिस्तान को डिक्लेयर करा गला मिडनाइट रे आ 15 अगस्त 1947 को इंडिया को टी कोन करा गला ना डिक्लेयर करा गला। एबे जिबा हम क्वेश्चन सेक्शन को डिस्कशन करिबा कोन कोन क्वेश्चन अछि। देखो देखिए भी आपनकर केतरा क्वेश्चन ठीक होउछि मते कमेंट बॉक्स रे जणेबे। आपनकर प्रिपरेशन जणा पड़िबो केते लेवल ला अछि। तो चलंतु प्रथम क्वेश्चन जेमि देति आपन देछि कोन ना मुनरो इंट्रोड्यूस रातवारी सिस्टम। कला मुनरो जो रातवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस करथिले कोठी नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्टर्न इंडिया ना ईस्टर्न इंडिया कोठी से इंट्रोड्यूस करथिले आपनकर ना मुर्नो इंट्रोड्यूस रातवारी सिस्टम कोठी ना साउथ इंडिया से इंट्रोड्यूस करथिले। तो ऑप्शन नंबर बी हे जो आपनकर करेक्ट आंसर साउथ इंडिया बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला इन व्हिच ईयर परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस। जो परमानेंट सेटलमेंट थिला परमानेंट सेटलमेंट रे तीनटा सिस्टम आस्तला तार क्वेश्चन हम सब देखिबा। तो जो परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस होतला केबे 1793, 1783, 1773 ना 1763। तो राइट आंसर आपनकर कोन हे जिवटी ना 1783 हे जिव आपनकर करेक्ट आंसर जे कि ऑप्शन नंबर बी रे आछि। एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन आडकू। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन एटी कहै छी ना हु वेयर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट अंडर द परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट अंडर रे कहा को कुआ जायतिला जे रेंट कलेक्ट करिया पई जमींदार, तालुकदार, सूबेदार, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहा को कुआ जायतिला बंधु कहा कुआ जायतिला ना जमींदार मान को कुआ जायतिला। तो ऑप्शन नंबर ए हे जो आपनकर करेक्ट आंसर। को सिस्टम रे जे कि अमाउंट परमानेंटली फिक्स थिला दबाक पड़तिला सेटा परमानेंट सेटलमेंट ना मुनरो सिस्टम
ना महलवारी सिस्टम ना ऑल ऑफ द अबव कौ सिस्टम यहाँ होता ना परमानेंट सेटलमेंट रे किसी अमाउंट फिक्स थिला जे कि आपन को पेड करिया को पड़ुला से टाइम रे। एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कला कौ प्रोविंसेस रे मालवारी सिस्टम सेटलमेंट इंट्रोड्यूस होइतिला कौ माने प्रोविंसेस रे मालवारी जो सेटलमेंट होइतिला सेटा इंट्रोड्यूस होइतिला नॉर्थ वेस्टर्न सेंट्रल माड्रास प्रेसिडेंसी NWF प्रोविंसेस एटा होची नॉर्थ फ्रंटियर प्रोविंसेस हो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस। तो 5 नंबर आंसर आपन कोन हे जीवो कोडी सेटा हेतला ना 5 रही जीवा आंसर कोन ए नॉर्थ वेस्टर्न ना हेतला। एबे जीवा नेक्स्ट हु इंट्रोड्यूस द महलवारी सेटलमेंट जहाँ भी क्वेश्चन गोटे क्वेश्चन आप स्किप होनी एग्जाम निश्चय देखा पाइबे कॉन्ट्रैक्ट टीचर एग्जाम देखा पड़े सब एग्जाम जी वन डे एग्जाम हो सब आप देखा पाइबे। हु इंट्रोड्यूस द महलवारी सेटलमेंट महलवारी सेटलमेंट किए इंट्रोड्यूस करते महलवारी सेटलमेंट यदि आम देखा किए इंट्रोड्यूस करते ना हॉल्ट मैकनेजी इंट्रोड्यूस करते तो ये ऑप्शन नंबर सी होकर करेक्ट आंसर। एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन आपन कहला महला मीन्स आम क्या कहवा कल्टिवेटर लैंड पेयर्स टेनांट ना ग्रुप ऑफ बजेस जो महला थाए ताको आम कौन कहवा ना ग्रुप ऑफ विलेज माने किसी विलेज रो ग्रुप को आम कौन कहते ना महल बोली कहीता तो ऑप्शन नंबर डी हो आपनकर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कहला इंडिगो वाज डिमांडेड फॉर इंडिगो को कौन पाई इंडिगो डिमांड थिला बहुत वेविंग द क्लोथ्स डाइंग ऑफ क्लोथ्स स्टिचिंग ऑफ क्लोथ्स ना नोन देखो कौन हवा आंसर भावतु कौन हो डाइंग ऑफ क्लोथ इंडिगो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपन कहला अंडर व्हिच सिस्टम लैंड रिमेन्ड विथ कल्टिवेटर कौ सिस्टम रे लैंड कल्टिवेटर को पाखरे रहूतिला रतवारी सिस्टम परमानेंट सिस्टम महलवारी सिस्टम ऑल ऑफ द अबव तो कौन है आंसर कौ सिस्टम रे रहूतिला आराम से जो कल्टिवेटर जो माने चाष करथिले तांका माने रहूतिला से रातवारी सिस्टम रे रहूतिला तो ऑप्शन नंबर ए हो आपनकर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एसटी डोमिंगो आइसलैंड आर सिचुएटेड एसटी डोमिंगो आइसलैंड जो अच्छी से कौटी सिचुएटेड अच्छी कैरिबियन आइसलैंड स्पेन फ्रांस ना बर्मा बर्मा एटा राइट आंसर आपनकर कौन हो ना कैरिबियन आइसलैंड हो करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर ए हो आपनकर टी करेक्ट। एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन आपन कहूँ जो रोलाक्ट एक्ट होची रोलाक्ट एक्ट केबे पास होइतिला 1919 1970 1918 ना 1915 रोलाक्ट एक्ट आप जानते वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्राय रिपीट हुए एग्जाम रे एटा आपन राइट आंसर कौन हो ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर 1919। नेक्स्ट चोरी चोरा इंसिडेंट कौटी होता कानपुर चंपारण ना बारदोली ना गोरखपुर तो कौटी होता गोरखपुर रे होता जो बारदोली सत्याग्रह जो होची इंपोर्टेंट क्वेश्चन बारदोली सत्याग्रह किए लीड करते ना सरदार वल्लभ भाई पटेल लीड करते। नेक्स्ट आपन क्वेश्चन देछि कौन ना रिजर्वेशन फॉर डिप्रेस्ड क्लास इन जनरल इलेक्टोरेट वाज डिसाइडेड इन डैश इन ईयर डैश कहला जो रिजर्वेशन रोची हमर जनरल इलेक्टोरेट रे से डिसाइड केबे हेतिला जो रहिबो रिजर्वेशन किसी डिप्रेस्ड क्लास पाई केबे हेतिला गांधी यूनियन पैक्ट 1932 ना पूना पैक्ट 1932 नेहरू रिपोर्ट 1931 ना लखनऊ पैक्ट 1931 तो कौन हम आंसर भावतु कौन है जो आपनकर ना पूना पैक्ट 1932 तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपनकर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड फ्रॉम तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जोटा आम कहते क्विट इंडिया मूवमेंट से कौटू स्टार्टेड होता खेड़ा चंपारण बारदोली ना साबरमती आश्रम तो राइट आंसर आपनकर कौन हो साबरमती आश्रम रो स्टार्ट होता। बुझा नेक्स्ट क्वेश्चन आपन कौन ये कहला थर्ड राउंड टेबल वाज हेल्ड इन डैश एंड डैश थर्ड राउंड टेबल जो होता कौट होता केबे होता से कहूँ थर्ड राउंड टेबल लंडन 1931 ना स्कॉटलैंड 1931 ना लंडन 1932 ना स्कॉटलैंड 1932 तो राइट आंसर आपनकर ये कौन हो राइट आंसर देखो लंडन 1932 लंडन 1932 आपन कहींपारे गांधीजी केतरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे पार्टिसिपेट करते कमेंट रे जनइबे। एबे जीवा नेक्स्ट नेहरू रिपोर्ट वाज कॉन्स्टिट्यूट पर नेहरू रिपोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूट होता कौन पाई डिमांडिंग डोमिनियन स्टाटस ना फॉर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया कहला डोमिनियन स्टाटस पाई ना इंडिया रे गोटे नुआ संविधान पाई ना बोथ ए एंड बी ना नॉन कौटा होता भावतु आंसर कौन हो आपनकर ना डोमिनियन स्टाटस पाई आउ फॉर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया बोथ ए एंड बी एंड आंसर
हो आपणकर। एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कौन कहला आपणकर ना गांधीजी लॉन्च नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आज असहयोग आंदोलन गांधी जो लॉन्च करते मूवमेंट कौटू लॉन्च करते देखो आप जानते आंसर आप रिविजन भी हो जाऊँ से किसी ओरी डबार दरकार नहीं। सूरत कलकाता पूना लाहौर तो कौटी गांधीजी जो स्टार्ट करते नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कौट स्टार्ट करते ना कलकाता स्टार्ट करते तो राइट आंसर ये आपंकर कौन हो बी। एबे देखिए नेक्स्ट हु इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किए इंट्रोड्यूस करते जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे संविधान जो सभा किए रिजोल्यूशन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो इंट्रोड्यूस करते अंबेडकर राजेंद्र प्रसाद जवाहरलाल नेहरू ना ऑल ऑफ द अबव तो राइट आंसर आपंकर किए कौन हो ना जवाहरलाल नेहरू कौन करते ना इंट्रोड्यूस करते कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। नेक्स्ट हो हु फॉर्मड स्वराज पार्टी तो स्वराज पार्टी आमर थिला तो किए फॉर्म करते चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू बोथ ए एंड बी वल्लभ भाई पटेल तो राइट आंसर आपंकर कौन हो ना बोथ ए एंड बी हो चित्तरंजन दास आ मोतीलाल नेहरू दी जन कौन कि स्वराज पार्टी फॉर्म करते। नेक्स्ट जीवा क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड ऑन क्विट इंडिया मूवमेंट केवे स्टार्ट होता 8 अगस्त 1942 9 अगस्त 1941 10 अगस्त 1942 ना 11 अगस्त 1941 ए कन्फ्यूजन वाला ऑप्शन समस्त तो आम जानते 1942 अगस्त रे और डेट आपको मन रखा पड़ो डेट केवे होता ना 8 अगस्त 1942 हो आपंकर करेक्ट आंसर। एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहला हु फाउंडेड इंडियन नेशनल एसोसिएशन जो इंडियन नेशनल एसोसिएशन किए फाउंड करते सुरेंद्रनाथ बनर्जी गोखले दादा भाई नारोजी बाल गंगाधर तिलक तो किए इंडियन नेशनल एसोसिएशन फाउंड करते यदि आपको कह किए आंसर कौन हो ना सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो आपंकर करेक्ट आंसर ये। एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन आपन को व्हाट वाज द प्रोविजन इन इलबर्ट बिल कला इलबर्ट बिल प्रोविजन कौन थिला व्हिच ओनली इंडियन जज कैन डू ट्रायल टू इंडियन कला केवल इंडियन जज जो माने थिबे से इंडियन को ट्रायल करिवे ना जति पावर थिला इंडियन जज से ब्रिटिशर पाखु पळै थिबो ना गेव पावर टू ब्रिटिश जज टू ट्रायल ब्रिटिशर नन ऑफ द अबव तो राइट आंसर आपनकर कोन एठी हेजिवो ना जो इलबर्ट बिल आस्तिला तार माने कोन पावर ऑफ इंडियन जजेस टू ट्रायल ब्रिटिशर तो राइट आंसर आपनकर कोन हेजिवो एठी ना ऑप्शन नंबर बी हेजिवो आपनकर करेक्ट आंसर। एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपन कहला एठी कोन ना हु एस्टाब्लिश इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इन व्हिच ईयर कला किए एस्टाब्लिश करते इंडियन नेशनल कांग्रेस आ को ईयर रे यो होमे इन 1883 मोहम्मद अली इन 1884 ए होमे इन 1885 जवाहरलाल नेहरू 8 आम तो जानते समस्ते जे नेशनल कांग्रेस एस्टाब्लिश होता के मोर 1885 बट किए ये एस्टाब्लिश करते सहीटा हूँ क्वेश्चन तो ए होम इन 1885 हो करेक्ट आंसर ए होम के ना ऑप्शन नंबर सी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आज पास इन वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट होता है पास होता आमर ना 1878 वर्नाकुलर एक्ट पास होता मन रखिए। एवं जी नेक्स्ट क्वेश्चन को कही वीडियो बहुत लेंथी हम बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन जी आपको एग्जाम आसार बहुत संभावना अच्छी देखो बेंगल पार्टीशन वाज डन इन बेंगल पार्टीशन किए केबे हम तो जानते या पूर्व देखिले इंपोर्टाट डेट्स देती लॉर्ड कर्जन कौन करते ना बेंगल पार्टीशन करते केबे भी लिखते केबे 1905 बाय लॉर्ड कर्जन तो राइट आंसर आपनकर कौन हो ना ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर। एवं जी नेक्स्ट इन व्हिच सेशन देयर वाज ए स्प्लिट बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीम्स जो नरम दल गरम दल जो थिले तो ताका भितर कौ सेशन में कौन कि स्प्लिट प्रॉब्लम होता माने से माने बांटी जाइए सूरत इन 1955 सूरत सेशन ने ना कलकाता सेशन ना सूरत कलकाता 905 ना 908 1907 ना 1903 तो राइट आंसर आपंकर कौन हो भावतु ना सूरत जो 1907 ने जो होता कौन सूरत जो सेशन होता सूरत सेशन से कौन कि स्प्लिट होता। एवं जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कौन कहला इन 1916 मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीम्स आर रिअलाइंड इन कहला 1916 ने मॉडरेट्स आउ एक्सट्रीम्स आउ थे से कौन कि रिअलाइंड हो गले तो सेटा कौन थिला पूना पैक्ट ना सूरत पैक्ट ना लाहौर पैक्ट ना लखनऊ पैक्ट तो राइट आंसर आप कौन हो 27 ना लखनऊ पैक्ट हो करेक्ट आंसर
ऑप्शन नंबर डी है आपनकर करेक्ट आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड बाय, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अच्छी से क्या द्वारा फाउंडेड होता ना आगा खां ए नवाब सालिमुल्लाह द्वारा कौन होता ना फाउंड होता आगा खान ए नवाब सालिमुल्लाह। एवं जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपन कौन कहूँ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट, जो पांच दूसरी जमी किए भितर एक्सट्रीमिस्ट पार्टी नथिले, लाला राजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक ना बाल कृष्ण गोखले। तो राइट आंसर आपनकर कौन है ना बाल कृष्ण गोखले जो करेक्ट आंसर, जे कि ऑप्शन नंबर डी है आपन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मोल्ले मिंटो एक्ट वाज पास इन, जो मोल्ले मिंटो एक्ट आमर थिला से केबे पास होता 1915, 1917, 1909, 1921। यदि यार डिटेल्स कभी मोल्ले मिंटो एक्ट विषय में बहुत टाइम लगे कहीं सब क्वेश्चन मुझे चाहिए आपको डिटेल्स कहीपरि बट से अधिक टाइम जीव से कम टाइम भितर आम केमती अधिक क्वेश्चन करवा सेटा आम देखा। तो 1909 ना कौन हो ना ये मोल्ले मिंटो एक्ट पास करा जायतिला। एबे जीवा नेक्स्ट, हु वाज फंड ऑफ लर्निंग इंडियन लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज माने लर्निंग करिवार कहाँ बहुत रुचि थिला, जोन्स मिल्स, विलियम जोन्स, वुड्स ना नॉन। तो राइट आंसर आपनकर ये कौन हो कहतु ना विलियम जोन्स। राइट आंसर कौन हो ऑप्शन नंबर बी विलियम जोन्स। व्हाट इज वर्नाकुलर, वर्नाकुलर कौन लोकल लैंग्वेज, अरबिक, पर्शियन ना नॉन। तो राइट आंसर आपनकर कौन हो 32 देखो भावतु कौन हो ना लोकल लैंग्वेज, वर्नाकुलर माने कौन हो लोकल लैंग्वेज। बुझा नेक्स्ट क्वेश्चन आपन कहला कौन हु फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगल, जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगल थिला तो किए फाउंड करथिला एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगल ना जॉन्स विलियम फाउंड करथिले कौन ना एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगल मन रखिए। नेक्स्ट कहला व्हिच एक्ट वाज फ्रेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ मैकियावेली मिनिट, तो मैकियावेली मिनिट एक्ट रे कोटा बेसिस फॉर्म कराइला ना एक्ट ऑफ 853 ना एक्ट ऑफ 835 ना एक्ट ऑफ 858। तो राइट आंसर आपनकर कौन हो 34 कौन हो ना ऑप्शन नंबर बी एक्ट 1835। बुझा नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स मिल वाज एग्नेस्ट, जो 4टा ऑप्शन देती वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, एंग्लिसिस्ट, ओरिएंटलिस्ट। तो जेम्स मिल क्या एग्नेस्ट थे आम कह जेम्स मिल कौन ओरिएंटलिस्ट एग्नेस्ट थे किए जेम्स मिल। नेक्स्ट देखिए व्हेन वाज शांति निकेतन फाउंडेड, शांति निकेतन केबे फाउंड होता 1898, 1901, 1904 ना 1909। तो राइट आंसर आपनकर कौन हो ना 1901 रे कौन होता ना शांति निकेतन फाउंड होता। एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन आपन कौन कहले ना वुड डिस्पैच सपोर्टेड, वुड डिस्पैच को किए सपोर्टेड करिए ना ओरिएंटलिस्ट ना एंग्लिसिस्ट ना मुस्लिम्स ना नॉन, किए एटी करथिले भावतु कौन हो आपन आंसर ना एंग्लिसिस्ट। तो ऑप्शन नंबर बी है कौन करेक्ट आंसर। देन गांधीजी लेड एम्फासाइज ऑन, गांधीजी क्या बेसी एम्फासाइज होते लिटरेसी, वेस्टर्न एजुकेशन, लर्निंग ऑफ क्राफ्ट, इंग्लिश एजुकेशन। तो गांधीजी क्या बेसी एम्फासाइज होता ना लर्निंग ऑफ क्राफ्ट, लर्निंग ऑफ क्राफ्ट उपर गांधीजी बेसी एम्फासाइज देते। नेक्स्ट, हु वाज कोलेब्रुक, कोलेब्रुक क्या कहुला सपोर्टर ऑफ इंडियन कल्चर ना सपोर्टर ऑफ वेस्टर्न कल्चर ना सपोर्टर ऑफ मुस्लिम कल्चर ना ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर आपनकर कौन हो ना सपोर्टर ऑफ इंडियन कल्चर, सपोर्टर ऑफ इंडियन कल्चर हो आपनकर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जीवा जमीन कि हिंदू स्टूडेंट को कौन कहला ना पाठशाला, सेमती पाठशाला जो हिंदू स्टूडेंट को कहुला सेमती कि व्हेयरएज मद्रास को कौन कहुला पारसी ना मुस्लिम ना सिख ना जैन, कौन कहुला आपनकर ना मुस्लिम कहुला। तो ऑप्शन नंबर बी है आपनकर एटी करेक्ट आंसर। एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहला कौन फॉर होम द टर्म डिक्कू वाज यूज्ड, क्या कौन डिक्कू यूज होती चौकीदार ना ठिकेदार ना आउटसाइडर ना नन, तो ठिकेदार भी आम कहते ओडिया रे, तो ठिकेदार ना आउटसाइडर ना नन। तो ये आपनकर कौन हो ना आउटसाइडर हो डिक्कू यूज वार्ड कौन ना आउटसाइडर पर डिक्कू वार्ड ये यूज होता है, कि ऑप्शन नंबर सी है आपनकर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द सांताल ट्राइब्स बिलोंग्स टू, द सांताल ट्राइब कौटू आसते आपनकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड ना महाराष्ट्र। तो कौटू आसते सांताल ट्राइब ये आपको समझाना थी ना झारखंड रे सांताल ट्राइब्स
आसुले आम ओडिशा रे भी सांताला ट्राइब अच्छा। नेक्स्ट टाइप ऑफ कल्टीवेशन इन व्हिच फार्मर लेफ्ट द लैंड टाइप ऑफ कल्टीवेशन को कल्टीवेशन ने फार्मर तंका कौन की लैंड को छाड़ी पड़ती आफ्टर 2 और 3 इयर्स ऑफ कल्टीवेशन मैंने 2 ରୁ 3 वर्ष कल्टीवेशन कलापर से लैंड रे से माने कल्टीवेशन करते सेमती शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रिमिटिव एग्रीकल्चर ताको कहि परिबा कमर्शियल एग्रीकल्चर ना नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर आपनकर एटी कोन हे जिवो कोन ताको हमें कहि परिबा ना शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कोन ना शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो ड्यूरिंग व्हिच पीरियड द लाइफ ऑफ ट्राइबल ग्रुप मोस्टली चेंज कहू पीरियड रे एठी जो लाइफ थिला जो ट्राइबल ग्रुप कर तांकर चेंज बदली जाइथिला मुगल्स का सुल्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस ना ब्रिटिश पीरियड। तो राइट आंसर आपनकर कोन एठी हे जिवो ना ब्रिटिश पीरियड पर तांका लाइफ कोन चेंज हो जाइथिला जो लाइफ थिला लाइवलीहुड। नेक्स्ट हु वेयर द फॉलोअर ऑफ बिरसा अदर देन मुंडा ट्राइब्स कहला मुंडा ट्राइब को छाड़ी की आउ को माने जो बिरसा मुंडा थिले तांकर फॉलोअर थिले खासी एंड तोड़ा सांथाल एंड ओरांस बायगा एंड खून सांथाल एंड खून। तो राइट आंसर आपनकर एटी कोन हे जिवो ना ऑप्शन नंबर बी सांथाल एंड ओरांस ऑप्शन नंबर बी हे जिवो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कहला हु वेयर खोन्स खोन्स हमें कहा कहवा हंटर शेल्टर्ड फूड गेदर ना झूम कल्टीवेटर। तो राइट आंसर आपनकर कोन हे जिवो ना हंटर कहि परिबा को तो ऑप्शन नंबर ए हे जिवो एटी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बुरसा जो बिरसा मुंडा बिलोंग्स टू व्हिच रीजन बिरसा मुंडा कौ रीजन आसुले महाराष्ट्र तमिलनाडु राजस्थान ना छोटा नागपुर। तो राइट आंसर आपन कोन हे जिवो कौ रीजन से आसुले छोटा नागपुर प्लाटू जो अछि से रीजन ने बिरसा मुंडा आसुले। ब्रिटिश कैप्चर बाबा तिलका जो बाबा तिलका थिले ताको ब्रिटिश केबे कैप्चर करथिले बाबा तिलका को ना 1784 कैप्चर करथिले जे ऑप्शन नंबर सी हे जो आपनकर एठी करेक्ट आंसर। वीडियो 2-3 थर सुनी देबे मन रहि जो सब किछि वरीड हवा दरकार नै। सांथाल रिवोल्ट टुक प्लेस क्ला सांथाल रिवोल्ट केबे हेतिला 1850 1855 1852 ना 1890। तो राइट आंसर आपनकर कोन हे जिवो ना 1855 ने कोन हेतिला ना सांथाल रिवोल्ट हेतिला। इन व्हिच ईयर बिरसा डायड कौ ईयर रे एटी कोन ना बिरसांकर डेथ हे जाइतिला 1900 1912 1913 ना 1915। तो बिरसांकर डेथ केबे हेतिला ना 1900 मसिया रे बिरसांकर डेथ हेतिला। एबे जिवा नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन आपन कोन एटी कहला इन द लेट 18th सेंचुरी कलकत्ता बॉम्बे एंड मद्रास रोज इन इंपोर्टेंस इन डैश सिटी कहला जो 18th सेंचुरी रे कलकत्ता बॉम्बे और मद्रास को इंपोर्टेंट तांकर को सिटी को से ग्रो कर देथिले मेट्रोपॉलिटन इंडस्ट्रियल प्रेसिडेंसी ना हिस्टोरिकल। तो राइट आंसर आपनकर कोन एठी हे जिवो ना प्रेसिडेंसी सेतर कहिना ब्रिटिश आज जाइतले तो ब्रिटिश प्रेसिडेंसी बनेले प्रेसिडेंट पर से कौन बनेले तो फास्ट तो कॉलोनी बनेले कॉलोनी जो प्रेसिडेंसी देन सेटलमेंट तो एमती से माने कौन करले ना ब्रिटिश बनेथिले। देन दिल्ली वाज रीबिल्ट एज द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया आफ्टर दिल्ली जो रीबिल्ट हेतला एज द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया केबे कहा पर ना 1910 1911 1912 ना 1915। तो राइट आंसर आपनकर एटी कोन हे जिवो ना बी हे जिवो 1911। एबे जिवा नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन कला इन व्हिच ईयर द ब्रिटिश गेन कंट्रोल ऑफ दिल्ली आफ्टर डिफेटिंग द मराठा को ईयर रे मराठा को हरैला परे सो ब्रिटिश दिल्ली ऊपर पूरा कंट्रोल करथिले 1802 1803 1805 1810। तो राइट आंसर आपनकर एटी कोन हे जिवो ना 1803 हे जिवो कोन करेक्ट आंसर। एस्टाब्लिशमेंट ऑफ व्हिच इंस्टीट्यूट इन 1792 इन दिल्ली लीड टू ए ग्रेट इंटेलेक्चुअल फॉलोइंग इन द साइंसेस as well as the humanity कहला जो 1792 रे को इंस्टीट्यूट एस्टाब्लिश हेतला जे कि साइंस और ह्यूमैनिटी ऊपर बहुत इंपोर्टेंस जाइतला ताको दिल्ली कॉलेज ब्रिटिश गवर्नमेंट मोघल एम्पायर और नॉन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर आपनकर एटी कोन जो 54 रे जे आपन कहबे ऑप्शन नंबर ए दिल्ली कॉलेज इज एटी करेक्ट आंसर आपनकर। एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन आपन कहला एटी कोन हु ऑर्गेनाइज्ड ए दरबार इन दिल्ली टू एक्नोलेज क्वीन विक्टोरिया एज एम्प्रेस ऑफ इंडिया तो किए ऑर्गेनाइज करते दिल्ली रो दरबार को जो का क्वीन विक्टोरिया ऊपर एज एम्प्रेस ऑफ इंडिया जेहेतु से इंडिया को एम्प्रेस बोली टाइटल दे देते तो से कि लॉर्ड क्लाइव लॉर्ड हार्डिंग ना वाइसरॉय लिटन ना लॉर्ड डफरिन।
तो राइट आंसर आपंकर कौन हो ना वाइस लिटन हो करेक्ट आंसर जे कि आपंकर ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट। नेक्स्ट व्हिच आर्किटेक्ट वे आर कॉल्ड ऑन टू डिजाइन न्यू दिल्ली एंड इट्स बिल्डिंग कौ आर्किटेक्चर कहुला जे तुम दिल्ली को डिजाइन कर कौन बिल्डिंग को भी डिजाइन कर आप जानते क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन कौन ना एडवर्ड लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर दी जन को कहला तो बोथ ऑफ द अबव हो आपनकर करेक्ट आंसर। एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन आपन कौन कहला ना द न्यू बिल्डिंग इन न्यू दिल्ली had to accept British importance the new that is why the architect made sure that the जो न्यू बिल्डिंग है दिल्ली had to accept British importance जो ब्रिटिश इंपोर्टाट से why the architect made sure that the कौन पर आर्किटेक्ट से श्योरली मेड करते ना रेड फोर्ट हाउस टू मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसर तो एमती आपको चार्टा ऑप्शन देती तो या भर जो आप राइट आंसर कौन हो ना वाइस ऑप्शन नंबर डी डी हो करेक्ट आंसर वाइस प्लेस वाज हायर देन शाहजहां जामा मस्जिद ये हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कहला 1888 कौ स्कीम एक्सटेंशन होता जे वाज प्लान बाय रॉबर्ट क्लार्क फॉर द वर्ल्ड सिटी रेसिडेंट वर्ल्ड सिटी रेसिडेंट जो थे 1888 जो कराइला कौटा था सी लाजपत नगर तिलक नगर लाहौर गेट इम्प्रूवमेंट स्कीम ना क्लार्कुंज तो राइट आंसर आपंकर कौन हो 58 करेक्ट आंसर सी हो लाहौर गेट इम्प्रूवमेंट स्कीम लाहौर गेट इम्प्रूवमेंट स्कीम। एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन आपन कौन ये कहला इन व्हिच ईयर दैट इन व्हिच ईयर द दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट वाज सेटअप कौ ईयर रे दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट सेटअप कराइला 1930 1936 1940 1947 तो राइट आंसर आपंकर कौन हो ना 1936 हो करेक्ट आंसर। इन व्हिच ईयर शिमला वाज डिस्कवर्ड कौ ईयर शिमला डिस्कवर कराइला 1819 1820 1821 1812 तो राइट आंसर आपंकर कौन हो ना 1819 हो करेक्ट आंसर जी ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट। एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आपन कौन कहला हु आर द ओवर ऑफ बेंगल बेंगल ओवर किए थे जो बुणाबुणी करते किए थे से किए ना तांती थे तो तांती हो करेक्ट आंसर जे कि ऑप्शन नंबर ए हो आपनकर करेक्ट आंसर ओवर बेंगल थे। नेक्स्ट ढाका वाज फेमस फॉर इट्स ढाका कौन पाई फेमस कैलिको सिल्क मुलबुल ना पटोला ढाका एक्चुअली फेमस था टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आम कौन कि सिल्क दे पारिबा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर। ढाका कौन अच्छी ना वेस्ट बेंगल ढाका। नेक्स्ट देखिए बोकारो स्टील प्लांट इज लोकेटेड जो बोकारो स्टील प्लांट अच्छी एक्चुअली बोकारो स्टील प्लांट कौटी अच्छी आपंकर वेस्ट बेंगल झारखंड ओडिशा कर्नाटक कौटी अच्छी आप कहे कौटना ये अच्छी झारखंड रे अच्छी बुझिपारे तो कौटी अच्छी ना झारखंड रे अच्छी बोकारो स्टील प्लांट मन रखिए। फास्ट कॉटन मिल इन इंडिया वाज एस्टाब्लिश्ड जो फास्ट कॉटन मिल जो इंडिया था से कौटी आपंकर एस्टाब्लिश होता फास्ट कॉटन मिल इंडिया दिल्ली बॉम्बे मद्रास कलकाता तो आपंकर राइट आंसर ये कौन हो कौटी ना कलकाता हो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपको कौन क्वेश्चन ड्रेन थ्योरी वाज गिवन बाय ड्रेन थ्योरी किए देते स्वामी नारायण जवाहरलाल नेहरू ना राजेंद्र प्रसाद ना दादा भाई नारोजी तो ड्रेन थ्योरी वेरी सिंपल समस्त जना ड्रेन थ्योरी किए देते आमर ना दादा भाई नारोजी ड्रेन थ्योरी कॉन्सेप्ट थी बुझा। नेक्स्ट वुड स्टील वाज द मेन फीचर ऑफ जो वुड स्टील थिला तार मेन फीचर एक्चुअली कौन थिला ना गुजरात आंध्र प्रदेश माहेश्वर ना नॉन तो राइट आंसर आपंकर कौन हो ना आंध्र प्रदेश हो करेक्ट आंसर। एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कौन कहला द टाटा आयरन स्टील द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वाज एस्टाब्लिश टाटा आयरन और स्टील कंपनी जो थी आमर केबे सी एस्टाब्लिश होता से 1907 रे एस्टाब्लिश होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कौन कहला ना भिलाई स्टील प्लांट वाज सपोर्टेड बाय द आयरन ओर फ्रॉम जो भिलाई स्टील प्लांट जो थिला से सपोर्ट करता आयरन ओर तो कौट आपंकर हो पार भिलाई जमशेदपुर
राजा हिल्स नन ऑफ द अबव एक्चुअली यार आंसर कौन हो नन ऑफ द अबव हो तो यार करेक्ट आंसर आपंकर कौटी हो ना छत्तीसगढ़ हो यार करेक्ट आंसर कौटी कौन हो ना छत्तीसगढ़ हो यार करेक्ट आंसर जो ऑप्शन न फ्यूचर छत्तीसगढ़ आसला तो छत्तीसगढ़ मारे आप नेक्स्ट राजा राम मोहन रॉय एस्टाब्लीश राजा राम मोहन रॉय कौन एस्टाब्लीश करते ब्रह्म समाज वेद समाज आर्य समाज ना नन तो यहाँ समस्त जना राजा रामन रॉय कौन एस्टाब्लीश करते ना ब्रह्म समाज एस्टाब्लीश करते राजा रामन रॉय जहाँ आप कौन कहते मॉडर्न फादर ऑफ इंडिया भी कहुए नेक्स्ट देखिया दयानंद सरस्वती फाउंडेड आर्य समाज दयानंद सरस्वती कौन आर्य समाज फाउंड करते केबे दयानंद सरस्वती आर्य समाज फाउंड करते आपंकर केबे ना 1875 दयानंद सरस्वती आर्य समाज फाउंड करते जी नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन आपन कौन देला ना वीर सालिंगम पांटलू फॉर्मड एन एसोसिएशन वीर सालिंगम पांटलू जो थे से गोटे एसोसिएशन फॉर्म करते आम कौन कह दावरी चाइल्ड मैरेज कास्ट ना विडो मैरेज सो राइट आंसर आपंकर कौन हो आपंकर से ना विडो मैरेज आप कौन विडो मैरेज नेक्स्ट ज्योतिराव फुले ज्योतिराव फुले जो थे कौन से सपोर्ट करते लो कास्ट अपर कास्ट क्रिश्चियन आ मुस्लिम्स कौन से सपोर्ट करते आपंकर राइट आंसर ये कौन हो ना लो कास्ट से सपोर्ट करते ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर नेक्स्ट पंडित रामबाई फाउंडेड होम फॉर पंडित रामबाई गोटे होम फाउंड करते क्या गर्ल्स चिल्ड्रेन विडो बा नन तो राइट आंसर आपंकर कौन हो ना विडो हो करेक्ट आंसर कौन से गोटे होम करते किए पंडित रामबाई एवं देखा नेक्स्ट पेरियर वाज ए क्रिटिक ऑफ पेरियर कहार क्रिटिक थिला क्रिश्चियन ब्राह्मण्स जैन या नन तो राइट आंसर आपंकर कौन हो 74 रे कौन हो ना बी ब्राह्मण्स पेरियर वाज क्रिटिक ऑफ ब्राह्मण देन ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाज ए ग्रेट सपोर्टर ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन सपोर्ट करते सती को चाइल्ड मैरेज दाउरी ना विडो रीमैरेज क्या से सपोर्ट करते ना डी हो आप राइट आंसर विडो रीमैरेज को ईश्वर चंद्र विद्यासागर सपोर्ट करते नेक्स्ट द सिंह सभा मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन लाहौर जो सिंह सभा मूवमेंट जी लाहौर स्टार्टेड होता केबे 1873 1879 1880 ना 1889 तो राइट आंसर आपंकर कौन हो ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर 1879 लास्ट टू क्वेश्चन अच्छी आउ डिस्कशन करदे अलीगढ़ मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय अलीगढ़ मूवमेंट क्या द्वारा स्टार्टेड होता मोहम्मद गांधी सॉरी महात्मा गांधी शायद अहमद खान अली ब्रदर ना नन तो राइट आंसर ये कौन हो ना शायद अहमद खान हो आपंकर करेक्ट आंसर केबे एटा स्टार्ट होता आप मत कमेंट बॉक्स जनइब अलीगढ़ मूवमेंट घासी दास वाज वर्कड फॉर घासी दास जो थे कौन काम करते आयरन स्मिथ लेदर वर्कर हरिजन्स तो घासी दास जो थे कौन से काम करते वर्क फॉर कौन हो आपंकर राइट आंसर ये भावतु ना लेदर वर्कर हो करेक्ट आंसर 78 बी हो कौन लेदर वर्कर तो ये थिला किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन वीडियो केमती लगला मत कमेंट बॉक्स जनइबे जदि आपंकर ये वीडियो आ दरकार इंपोर्टेंट टॉपिक मत कमेंट करेंगे मुझे वीडियो आनी सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।